नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात कांग्रेस की, बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। तो बात लोकसभा की आ ही गई है तो लोकसभा से ही शुरू करते हैं। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, बढ़ चढ़ करके कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त चुनाव लड़ा, लेकिन उसका परिणाम भी सामने दिखाई दिया जब कांग्रेस 99 तक पहुंच गई और सत्तारूढ़ दल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ही कहें, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी वो 370 तक भी नहीं पहुंच पाई। 240 से मिटा करके रख दिया। एक बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के लिए, लेकिन इसके तत्काल बाद एक पर एक, पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, दो चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के लिए जिम्मेदार कई कारण हो सकते हैं, कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक कारण, प्रमुख कारण, पार्टी की आपसी गुटबाजी भी थी। पार्टी के अंदर छुपे वो स्लीपर सेल भी थे। लिहाजा 2025 को कांग्रेस ने संगठन सृजन वर्ष घोषित किया। संगठन को गढ़ने का, तैयार करने का, अंतिम व्यक्ति से लेकर के ऊपर तक, शीर्ष तक कांग्रेस को मजबूत करने का, ग्रास रूट लेवल से लेकर के, जिसमें कि बूथ, ब्लॉक, मंडल, जिला, महानगर, जिला, इन सब को, और इसी के तहत राहुल गांधी घूम घूम करके एक चीज तय करने में लगे हुए हैं कि पार्टी की गुटबाजी खत्म हो और जो स्लीपर सेल के लोग हैं, या तो वो खुद पार्टी को छोड़ करके चले जाएं या फिर उन्हें साइडलाइन किया जाए। लेकिन राहुल गांधी का जो संस्कार है, जो उन्हें अपनी दादी से, अपने पिता से मिला है, अपनी मां से मिला है, वरिष्ठों के साथ वो वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कुछ लोग मार्गदर्शक मंडल बना करके अपने वरिष्ठों के साथ कर सकते हैं। लिहाजा 6 महीने बाद ही सही, 5 महीने बाद ही सही, 6ठे महीने में ही सही, राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ नेताओं को बड़ा संदेश दे दिया है। कहा है कि वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। भोपाल में ये बात उन्होंने कही मंगलवार को संगठन सृजन अभियान के दौरान। राहुल गांधी ने घोड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि घोड़े 3 तरह के होते हैं, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और तीसरे लंगड़े घोड़े। हमें लंगड़े घोड़ों को रिटायर करना होगा। उनके इस बयान को पार्टी के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सभी राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों के आपसी संघर्ष में पार्टी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में पार्टी संगठन में नए लोगों को मौका देना जरूरी हो गया है। कांग्रेस, इस संदर्भ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राहुल गांधी के बयानों को सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं देखना चाहिए,
मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी और आपसी टकराव से पार्टी जूझ रही है। उनके मुताबिक नेता पहले की सोच से पार्टी को संगठन पहले की सोच तक पहुंचाना है तो पार्टी को पुराने नेताओं को किनारे करना होगा। ये बातें आप ससम्मान खुद ही रिटायर हो जाएं। सरकारी नौकरियों में या नौकरियों में स्वेच्छा सेवानिवृत्ति का एक कॉलम है तो अब वो राजनीति में भी आएगा। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। एक एज बार भी लगा दिया था, घोषित कर दिया था। अब उनके लिए अपने ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। यही नहीं, इतना ही नहीं, बात मध्य प्रदेश की नहीं है। कांग्रेस नेता ने अन्य राज्यों की बात की है तो अब मैं हरियाणा की बात करता हूं। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में जान फूंकने के लिए बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी के लिए काम में गुटबाजी आड़े नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। संगठन के कायाकल्प अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों के साथ भी बैठक की राहुल गांधी ने। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य के सभी जिलों में आशाजनक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेतृत्व को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हरियाणा में एक दशक से अधिक समय से सत्ता के बाहर रहना 11 साल हो गए। राज्य में कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा ही नहीं था। बात हरियाणा की है। राहुल गांधी की जो हरियाणा यात्रा थी, पार्टी द्वारा राज्य इकाई में बदलाव की प्रक्रिया को गति देने को थी। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख उदयभान वीरेंद्र सिंह, पीसीसी के कुछ पूर्व प्रमुख महासचिव कुमारी शैलजा, वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय सिंह यादव, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर मौजूद थे। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस के पास पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में संगठनात्मक ढांचे का अभाव रहा है। 2.5 घंटे तक राहुल गांधी ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के 3 खंभों को कायदे से निशाने पर लिया, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे वो शैलजा हो, चाहे वो हुड्डा साहब हो। लेकिन वो हर जगह, हर राज्य में, बिहार के बारे में मैं लगातार बोल रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। महाराष्ट्र के बारे में भी कई वीडियो मैंने बनाए। गुजरात में जब उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी तब भी मैंने आप तक वो बात पहुंचाई थी। उत्तर प्रदेश की बात भी मैं लगातार कर रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात चल रही है। बिहार में अगर किसी दलित को अध्यक्ष सूबे की कमान सौंपी गई है तो उत्तर प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक, वो नसीमुद्दीन हो सकते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे। इमरान मसूद कद्दावर नेता हैं मुस्लिमों के। ये गुणागणित चल रही है। बूथ लेवल से लेकर के सिर्फ प्रदेश लेवल तक के संगठन
को मथने का काम चालू है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है, नई कमेटी हाल ही में आई है। ये दीगर बात है कि उस नई और पुरानी में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। परिवर्तन के बाद जो घोषणा हुई उसे लेकर के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को बहुत कुछ खरी खरी सुननी भी पड़ी, घेराव भी हुआ। अब एक नया मसला भी आया है उत्तर प्रदेश से। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष अजय राय काफी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे से कभी ये प्रतीत होता नहीं है कि कब वो नाराज हैं और कब वो बहुत खुश हैं। निर्विकार भाव से वो हमेशा रहते हैं। सवाल यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बुधवार को संगठन सृजन को लेकर हुई ऑनलाइन मीटिंग में शामिल नहीं हुए और उनका शामिल न होना प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा, इस बीच उनका न आना, बैठक में शामिल न होना, यह प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि ये इस्तीफे की बात बहुत कई बार आ चुकी है, खास तौर पर जब जब लोकसभा का चुनाव होता है और प्रत्याशी वाराणसी से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक ये बातें उठने लगती हैं कि अजय राय इस्तीफा दे देंगे। ऐसा हुआ नहीं आज तक। चर्चाओं का दौर शुरू होने के बाद कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि संगठन में हो रही नियुक्तियों में भी उनकी सहमति को तवज्जो न दिए जाने से वो नाराज हैं। हो सकता है। हालांकि अजय राय ने स्पष्टीकरण दिया है कि उनके करीबी परिवार में गमी के चलते वो इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर तक गठित करने के लिए कांग्रेस कार्यक्रम चला रही है। जिला अध्यक्षों की तैनाती में भी बिना प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के दिल्ली में सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए। वहीं हाल ही में एक और नियुक्ति दिल्ली से की गई है जिसकी जानकारी अजय राय को दी ही नहीं गई। उन्होंने संगठन में इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। इसके बाद से ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल अजय राय को भी, केवल अखिलेश यादव को ही नहीं, अजय राय को भी ये गलतफहमी है, ये गुमान है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1 से 6 तक पहुंच गई, ये सब उनकी रणनीति का कमाल था। अब अगर किसी को गलतफहमी है तो रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। तकदीर का तेज वो है जिसे अंतिम क्षणों में कोई पद सौंप दिया जाए और उसकी बिल्ली के भाग्य से छीका भी टूट जाए। तो कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीत हार की मार्जिन भी बहुत कम रही। ये बड़ी उपलब्धि है। अब ये उपलब्धि आप लोग इसका जवाब देंगे, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं। ये उपलब्धि अजय राय की थी, अखिलेश यादव की थी या राहुल गांधी की थी।
तो राहुल गांधी हर दृष्टि से पार्टी को इतना मजबूत बना देना चाहते हैं कि उसका अतना सा कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जवाबदेह हो और कुछ भी सकारात्मक पहल करने के लिए तत्काल तत्पर रहे, ताकि देश संगठित हो, देश का सही मायने में विकास हो, जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचें। वो वंचित समाज हो, शोषित समाज हो, उन सबको संविधान के तहत मौका मिलना ही चाहिए, उनका हक और हुकूक मिलना ही चाहिए। तभी तो बापू का सपना पूरा होगा, ग्राम देश सुराज का सपना। गांव हो या शहर, हर जगह, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, सबको लेकर के एक साथ। राहुल गांधी कहते नहीं हैं नरेंद्र मोदी की तरह सबका साथ सबका विकास, वो ऐसा करना चाहते हैं। और इसीलिए संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य दर राज्य दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि अब बस आधा साल तो निकल गया, आधा ही तो बाकी है और इसमें पूरे देश को मथना है। क्या चलते चलते एक सवाल, क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी बाकी बचे 6 महीनों के अंदर कांग्रेस को फिर से जीवंत कर पाएंगे क्या? जो राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं कार्यकर्ताओं को या अपने कार्यकर्ताओं को, वो वास्तव में बब्बर शेर बना पाएंगे क्या? देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे कुछ खबरें आती हैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बस आपसे एक विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, अजय चतुर्वेदी।